निंजा कामुई एपिसोड नंबर 10। इस एपिसोड की शुरुआत जाई की बैक स्टोरी से होती है। कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ होता है। उन बच्चों में से एक बच्चा जाई भी होता है। एक आदमी जाई को डेली आकर परेशान करता था। जाई को उस आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, पर जाई कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन यामाजी अपने निंजाओं के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उन लोगों को मार गिराते हैं, साथ ही में बच्चों को भी आजाद कर देते हैं। जाई देखता है कि जो आदमी उसे परेशान किया करता था अब वो मारा जा चुका है, पर जाई के अंदर उस आदमी के लिए इतनी ज्यादा गुस्सा और हेट थी कि जाई उस आदमी की लाश को चाकू से मारने लगता है। बहुत देर तक ऐसा करने के बाद जाई यामाजी पर भी हमला कर देता है, पर यामाजी उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझसे बचने के लिए भीख मांगोगे? लेकिन जाई चाकू से यामाजी के हाथ पर कट लगा देता है। जाई की स्ट्रॉन्ग बिल को देखकर यामाजी जाई को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जाई निंजा एकेडमी जाकर ट्रेनिंग करता है। आगे सीन स्विच होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर जाई रोबोटिक सूट को देख रहा होता है। आगे हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर हीगान और माइक आपस में बात कर रहे होते हैं। माइक हीगान से कहता है कि एमा की बॉडी यहाँ पर अकेला फील कर रही होगी, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम उसे उसके होम टाउन में जाकर दफना देंगे। इस पर हीगान कहता है, निंजाओं का कोई भी होम टाउन नहीं होता। मरने के बाद हमारी लाशें ऐसे ही गुमनाम पड़ी होती हैं और सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं। इसीलिए एमा के लिए यही जगह ठीक है जहां पर उसने अपनों के लिए अपनी जान दे दी। माइक कहता है कि हम लोग ये सब खत्म कर देंगे जिससे एमा की आत्मा को शांति मिल सके। हीगान कहता है कि ये सब कुछ यामाजी का करा हुआ है, मैं यामाजी को मार दूंगा, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। माइक भी कसम खाता है कि वो ओजा कंपनी को नहीं छोड़ेगा। एमा ने अपनी जान पर खेलकर हमें बहुत ही खुफिया जानकारी दी है। जैसे ही जानकारी मीडिया में लीक होगी उसके बाद ओजा कंपनी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हीगान और माइक आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जेसन उन्हें बताता है कि जो डाटा उन्होंने ओजा की वेबसाइट से हैक किया था वो डाटा इनक्रिप्टेड है, यानी कि लॉक है। एम्मा ने डाटा जानबूझकर लॉक किया था जिससे ये जानकारी गलत हाथों में ना जा सके। इसके बाद जेसन डाटा को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है, तभी जेसन की स्क्रीन पर हमें एक न्यूज दिखाई जाती है। इस न्यूज में हमें पता चलता है कि ओजा के सीईओ ने माइक, जेसन, हीगान और एमा को टेररिस्ट घोषित कर दिया होता है, जिन्होंने ओजा कंपनी के पावर प्लांट को हमला किया था। इसके बाद हमें ओजा का सीईओ दिखाया जाता है। ओजा का सीईओ यूएस सेक्रेटरी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। ओजा का सीईओ सेक्रेटरी से कहता है, अब मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, मैंने एडवाइजरी कमेटी के लोगों से बात कर ली है और साथ में ही मीडिया से भी बात की हुई है, अब सब कुछ सेफ है और क्लियर है। इस पर सेक्रेटरी ओजा के सीईओ से कहता है, मैं अभी भी इस बात से अग्री नहीं करता हूँ कि तुम्हारे पावर प्लांट सेफ हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा होता है तो हमें फिर से पूरे प्लान पर वापस से विचार करना होगा। इसके अलावा सेक्रेटरी सीईओ को वार्न करते हुए कहता है, तुम लोगों से बात करने का तरीका सीख लो, नहीं तो तुम्हें आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। ऐसा बोलकर सेक्रेटरी कॉल काट देता है। सेक्रेटरी की बात सुनकर ओजा का सीईओ गुस्से में आके उसे भला बुरा कहता है। आगे वहां पर ओजा के सीईओ की सेक्रेटरी आ जाती है। वो सीईओ को बताती है कि हमारा सर्वर को किसी ने हैक कर लिया था और हमारा बहुत ही खुफिया डाटा भी चुरा लिया गया है। ये सुनकर सीईओ और ज्यादा भड़क जाता है, मादर, सब कुछ सही क्यों नहीं जा रहा है। इसके बाद हम यामाजी पर शिफ्ट होते हैं। यामाजी का एक आदमी यामाजी को बताता है कि ओजा कंपनी के साथ चीजें ज्यादा ठीक नहीं लग रही हैं। हमारे पास पावर रिएक्टर और रोबोटिक सूट दोनों के बारे में इतनी जानकारी है कि अब हमें खुद का प्रोडक्शन शुरू कर देना चाहिए। आगे हम फिर से हीगान और माइक पर शिफ्ट होते हैं। माइक और जेसन डिस्कस करते हैं कि अब हम मीडिया के पास भी नहीं जा सकते। ओजा कंपनी ने पहले ही मीडिया को खरीद लिया है, अगर हम मीडिया के पास जानकारी लेकर जाते हैं तो इससे हमें ही नुकसान होगा। इसके बाद जेसन कहता है, हमें कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जो हमारी बात को सुन सके और लोगों तक पहुंचा सके। माइक को एक आइडिया आता है और वो वहां से चला जाता है। जैसे ही माइक वैन का डोर खोलता है, एक कौवा सीधा वैन के अंदर घुस जाता है। उस कौवे के मुंह में एक लाल पीला टुकड़ा होता है। उसे देखकर हीगान समझ जाता है कि जाई ने उसे लड़ने के लिए चैलेंज दिया है। आगे हम फिर से जाई के पास्ट पर शिफ्ट होते हैं। जब जाई निंजा एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आता है
यामाजी जाई से कहते हैं, निंजा सभी इंसानों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो निंजा सभी निंजाओं के ऊपर खड़ा होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो सारी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। आगे जब जाई ट्रेनिंग कर रहा होता है तब वो एक निंजा को बहुत ज्यादा पीट देता है। वो निंजा अपनी हार मान लेता है। उसके बाद भी जाई उसे नहीं छोड़ता। तब हीगान आकर जाई को रोक देता है। जाई हीगान से कहता है कि कमजोरों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इस पर हीगान जाई को समझाता है कि वो कमजोर नहीं है, वो भी हमारी तरह एक निंजा है जिसका काम जापान की रक्षा करना है। जाई कहता है जो भी कमजोर है उसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए वरना बेवजह मारा जाएगा। हीगान और जाई एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते। तभी वहाँ पर मारी आ जाती है। मारी दोनों के बीच में समझौता करवाने के लिए उन्हें आपस में लड़ने का सुझाव देती है। इसके बाद जाई और हीगान एक दूसरे से लड़ते हैं पर शाम तक कोई भी एक दूसरे से जीत नहीं पाता और मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। आगे रात को जाई कड़ी ट्रेनिंग करता है। जाई को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर मारी उसके पास जाती है और कहती है, लोग तुम्हें शिनिगामी कहते हैं। जितने लोगों ने तुम्हारे साथ ट्रेनिंग की है उन सभी ने निंजा एकेडमी छोड़ दी पर केवल हीगान ही है जिसे तुम हरा नहीं पाए। ये सुनकर जाई कहता है, आखिर हीगान में ऐसा क्या खास है? मारी कहती है कि तुम समय के साथ उसके बारे में सीख जाओगे क्योंकि हम लोग अब साथ में ही ट्रेनिंग करने वाले हैं। इसके बाद तीनों लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं और साथ में निंजा एग्जाम पास भी करते हैं। निंजा बनने के लिए तीनों को एक आखिरी मिशन कंप्लीट करना होता है। ये मिशन एकदम स्मूथ जा रहा होता है पर तभी वहाँ पर बैकअप के लिए बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर हीगान और मारी सोचते हैं कि जरूर किसी ने हमारा प्लान लीक कर दिया है। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो लोग हमें बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। पर जाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जाई अकेले ही जाकर सोल्जर्स से लड़ने लगता है। जाई बहुत सारे सोल्जर्स को मार भी देता है पर वहाँ पर इतने ज्यादा सोल्जर्स होते हैं कि जाई उनसे अकेला नहीं लड़ पाता। जाई सोचता है कमजोरों के बस का कुछ भी नहीं है, जो लोग कमजोर होते हैं वो मारे जाते हैं। ऐसा सोचकर जाई खुद को सरेंडर कर देता है पर जाई देखता है कि हीगान और मारी उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। हीगान और मारी दोनों लोग बाकी के सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। उन्हें देखकर जाई को एहसास होता है कि वो हर चीज अकेले नहीं कर सकता है। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हुए मिशन को कंप्लीट करने लगते हैं। आगे हमें पता चलता है कि ये सब यामाजी का किया हुआ होता है। यामाजी ने ही सोल्जर्स को इन्फॉर्म किया था जिससे वो तीनों निंजाओं को टेस्ट कर सकें और उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट का पता लगा सके। मिशन के बाद जाई हीगान और मारी के पास जाता है और उनसे कहता है, आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? इस पर हीगान कहता है, हमें जो ठीक लगा हमने किया। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम बहुत ही अच्छी चीजें अचीव कर सकते हैं। मारी भी जाई से कहती है, तुम्हें खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। मारी और हीगान की बात सुनकर जाई इमोशनल हो जाता है और उन्हें बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके माता पिता ने उसे पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो आगे कहता है, मुझे क्रूज ने खाना खिलाया और मुझे जिंदा रखा। मुझे अब केवल दो चीजों पर ही भरोसा है, एक मेरे क्रूज और दूसरी मेरी खुद की स्ट्रेंथ। मैं कभी भी किसी को भी मेरे रक्षा करने के लिए नहीं बोला। ये मेरे लिए एकदम ही नया था। अगर मैं तुम दोनों का साथ देता हूँ तो क्या मैं एक नया भविष्य देख पाऊंगा? क्या ये पॉसिबल है? इस पर मारी और हीगान दोनों हाँ करते हैं। इसके बाद से तीनों लोग दोस्त बन जाते हैं और साथ में मिलकर अपने मिशंस पूरे करते हैं। जब हीगान और मारी दोनों निंजा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो वो इसके बारे में जाई को भी बताते हैं। जाई सुनकर चौंक जाता है। जाई कहता है, तुमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, हम लोग हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इस पर हीगान कहता है, हमें माफ कर देना, हमने निंजाओं का कोड तोड़ा है, हम लोग अब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकते। जाई अपने तलवार निकालते हुए कहता है, तुम लोग मुझे अभी मार दो वरना मैं तुम दोनों को खुद ढूंढ कर मार दूंगा। इस पर हीगान और मारी कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। हीगान और मारी को जाता हुआ देखकर जाई पूरी तरह से टूट जाता है और फिर से अकेला हो जाता है। अगली सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। हीगान जाई से लड़ने के लिए उनके पुराने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जेसन हीगान से कहता है कि तुम्हें जाई की बात नहीं सुननी चाहिए थी। इस पर हीगान कहता है, जाई मेरे पास्ट का हिस्सा है, मैं अपने पास्ट को फेस किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आगे हीगान और जाई दोनों अपने रोबोटिक सूट में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जाई कहता है, निकाले गए निंजाओं को मरना ही होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, एक समय आएगा जब हमें एक दूसरे से लड़ना होगा और अब वो समय आ चुका है। दूसरी तरफ माइक अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। माइक उससे कहता है कि मैं कुछ समय पहले तुम्हारा एक एजेंट था और अब बस मैं एक टेररिस्ट हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, एमा मर चुकी है पर उसकी वजह से मुझे औजा के बहुत ही ज्यादा डर्टी सीक्रेट्स पता चले हैं। वो मरते दम तक अपनी ड्यूटी निभा कर गई है और तुम देखो औजा कंपनी के एक पालतू कुत्ते बने हुए हो। मुझे पता है FBI में अभी भी
भी कुछ अच्छे एजेंट्स हैं। एमा ने मुझे जो सबूत दिए हैं, मैं ये सबूत उन्हें देना चाहता हूँ। तुम पहले ही औजा के हाथों बिक चुके हो, तो तुम्हें जरूर पता होगा कि वो एजेंट्स कौन है। मुझे तुम बस उन एजेंट्स के बारे में बता दो। माइक की बातें सुनकर उसका बॉस कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इस पर माइक कहता है, मैं यहाँ पर अपने बॉस से बात करने नहीं आया हूँ, मैं अपने पुराने पार्टनर से बात करने के लिए आया हूँ, जिसे लोगों की चिंता होती थी और जो क्रिमिनल्स को सजा दिलवाना चाहता था। माइक का बॉस कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। ऐसा बोलकर माइक का बॉस पुलिस को फोन कर देता है, जिसके बाद माइक अपनी जान बचाकर भाग जाता है। एपिसोड के एंड में हमें जाई और हीगान आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जाई और हीगान एकदम बराबर के अपोनेंट होते हैं। दोनों लोग लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, पर किसी पर भी कोई असर नहीं होता। लास्ट में जाई और हीगान एक दूसरे को पंच मारते हैं। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि दोनों के रोबोटिक सूट टूट जाते हैं। जाई हीगान से कहता है, जब तुम्हारे पास मौका था तब तुमने मुझे नहीं मारा, अब मैं तुम्हें मारकर अपने पास्ट की गलतियों को साफ कर दूंगा। इस पर हीगान कहता है, मेरे पास भी एक जरूरी मिशन है, मैं उसे कंप्लीट किए बिना नहीं मर सकता हूँ। जाई कहता है, तो ठीक है, चलो हमेशा के लिए ये रट्टा खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और कमेंट भी करें, हमें अच्छा लगता है। अब इसका अगला एपिसोड अगले संडे मिलेगा।